क्या आपने डिजिटल कृषि उपज मंडी के बारे में सुना है? जी हाँ, ENAM डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मार्च 2026 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1656 मंडियों को एकीकृत कर कृषि व्यापार में क्रांति ला दी है। इससे 1.80 करोड़ से अधिक किसान, 2.73 लाख से ज्यादा व्यापारी और 4,724 FPO जुड़े हैं, जिन्होंने कुल 4.84 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। यह मंच किसानों को पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी, बेहतर मूल्य प्राप्ति और सीधे बैंक खातों में भुगतान की सुविधा देता है। राजस्थान के अलवर जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ खेती में बदलाव ला रहे हैं। खासतौर पर प्याज की खेती में किसान अब बाजार पर निर्भर रहने के बजाय खुद ही बीज तैयार कर रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी लागत कम हो रही है, बल्कि मुनाफा भी बढ़ रहा है। खैरथल तिजारा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान प्याज के कण यानी बीज तैयार कर रहे हैं, जिसकी मांग भी बाजार में अच्छी बनी हुई है। राजस्थान में जयपुर के चौमू क्षेत्र में किसान बाबूलाल डांगी ने खेती में नवाचार कर सफलता की मिसाल पेश की है। वे पारंपरिक खेती छोड़कर ब्रोकली और विदेशी सब्जियों की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। 50 बीघा जमीन में से 30 बीघा में ब्रोकली उगाते हैं, जबकि बाकी में लेट्यूस, माइक्रोग्रीन और चेरी टमाटर जैसी फसलें लेते हैं। उनकी सब्जियां होटल और मंडियों में अच्छी कीमत पर बिकती हैं, जिससे उनकी आय लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के किसान अब जैविक खेती में नई पहचान बना रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान ललित शंकर पाटिल ने बिना केमिकल के गेहूं उगाकर खुद का ब्रांड तैयार कर लिया है। उनकी इस पहल से गांव से लेकर शहर तक लोग प्रभावित हो रहे हैं। ललित शंकर 6 साल से लगातार जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि अब खेत में किसी भी तरह का जहरीला केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब से वे सिर्फ प्राकृतिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। पुराने तरीके छोड़कर किसान अब नए वैज्ञानिक तरीकों से कम समय और कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों जैसे ग्वारफली, रंगीन शिमला मिर्च की ओर रुख कर रहे हैं। यह रुझान ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और पॉली हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों के कारण बढ़ा है, जो लागत कम और पैदावार बढ़ाकर आय में वृद्धि कर रही है।